हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, जिसका टॉपिक है रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। ऐसे समीकरण जिन्हें हम रैखिक रूप में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया है। यहाँ दिया है कि रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। आज हम ऐसे समीकरण पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम रैखिक रूप में बदलेंगे। पहले हमने जो समीकरण पढ़े थे वो रैखिक रूप में ही होते थे, जैसे कि ये एक समीकरण है और ये है। पिछली वर्कशीट में हम ये कर चुके हैं। इनको हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना हम सीख गए हैं। लेकिन आज हम ये समीकरण देते हैं जो रैखिक रूप में नहीं है। कुछ इस तरह के वे समीकरण होंगे जहाँ आपको अंश और हर दोनों मिलते हैं और इन्हें आपको क्या बनाना है, पहले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है। जो भी चर आपका होगा उसकी वैल्यू आप निकालेंगे। या ये आपके रैखिक और अरैखिक समीकरण होते हैं। ये रैखिक है और ये अरैखिक समीकरण। अब आपको आगे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बताया है आपको कैसे इन अरैखिक समीकरणों को हल करना है। ये आपका अरैखिक समीकरण है, इसको हल करें। अब आप इनमें क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा क्या होती है? वज्र गुणा में हम इक्वल टू के इधर उल्टा क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ जो अंश में है उसे हम राइट हैंड साइड में हर से मत गुणा कर देंगे और यहाँ जो हर में है लेफ्ट में उसे राइट में अंश से गुणा कर देंगे। ऐसा ही हमने किया। 7/5 x जमा 7 को हमने 4 से गुणा कर दिया और x जमा 2 को हमने 3 से गुणा कर दिया। अब ये रैखिक रूप में यहाँ पर हमारा परिवर्तित हो गया। वज्र गुणा इसे हम बोलते हैं। अब इसको सिंपली आपने जैसे आप रैखिक समीकरण को हल करते हैं वैसे ही हल करना है। x आपका क्या आ गया, -22 यहाँ पर आ गया। अब आपको अगर जांच करनी है आपने ठीक किया है या नहीं, तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में पुट करके देखें। अगर वो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके आपको राइट साइड वाला आंसर देता है तो मतलब आपका हल जो है ठीक है। यहाँ पर हमने -22 पुट किया x की जगह पर, सॉल्व किया तो हमारे पास 3/4 आया। 3/4 राइट हैंड साइड में था। इट मीन्स आपका x की वैल्यू यहाँ पर ठीक आई है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपके पास एक संख्या है जिसका 7वां भाग, कोई भी संख्या है उसका 7वां भाग हमें निकालना है और वो 7वां भाग क्या है, 8वें भाग से एक अधिक है। 8वें भाग से एक अधिक है मतलब 7वां भाग आपका बड़ा है और 8वां हिस्सा आपका छोटा है। अगर 7 में से 8 घटा देंगे हम, वो 7वें हिस्से में से 8वां हिस्सा घटा दें तो वो किसके बराबर आना चाहिए? एक अधिक है तो एक के बराबर आना चाहिए। वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जो कि जिसका 7वां हिस्सा 8वें हिस्से से बड़ा होकर एक नंबर देता है। तो यहाँ मान लिया हमने संख्या क्या है, x है और यहाँ पर 7वां भाग इसका क्या होगा, x/7 होगा। 8वां भाग क्या होगा, x/8 होगा। अब यहाँ पर 7वां भाग घटा संख्या का 8वां भाग करके आप उसे =1 रख लेंगे, जो कि आंसर में यहाँ दिया गया है। एक अधिक होना चाहिए। प्रश्नानुसार इसे हम बोलते हैं, क्या बन गया, ये बन गया। अब हमने 7वें भाग में से 8वां भाग घटा दिया, एक आया। इसको सॉल्व किया तो x आपका क्या आ जाएगा, 56। मतलब आपका जो नंबर है, जो संख्या है वो क्या है, 56 है। आपको शाब्दिक, ये तो हमारे सिंपल जो इक्वेशन दिए हैं, रैखिक समीकरण दिए हैं, सॉल्व कर लिया हमने रैखिक और अरैखिक समीकरण। लेकिन जो शाब्दिक आपको समस्याएं दी होंगी उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 या 3 बार उसे हिस्सों में आपको पढ़ना है कि आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में। फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे, जिसे ज्ञात करना है उसे x या फिर कोई भी चर संख्या मान लेंगे, जैसे y, z, p, q, कुछ भी आप मान सकते हैं। वो मानकर आप उसको लिखना शुरू करें और लिखकर आपको उनको संबंधों को चरणों में लिखना है। जैसे हमने यहाँ जो दिया गया था चरणों में हमने उसे यहाँ लिख लिया एक एक करके और उसे आपको समझकर लिखना है। फिर आप अंत में उसको हल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव, आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए इन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे।
जो प्रश्न 1 आपको दिया है, प्रश्न 1 क्या दिया है, उसका पहला भाग हम करेंगे। क्या है? ये है 2x जमा 3, 2x जमा 3 कर दिया, बटे में क्या है 4x घटा 5, और ये किसके बराबर दिया है? ये दिया है आपको बराबर 3/7 के। जब ये 3/7 के बराबर दिया है तो यहाँ वज्र गुणा करना है आपको। वज्र गुणा आप करेंगे। जब आप वज्र गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2x जमा 3, अंश को हमने सीधे हाथ की तरफ हर से गुणा किया, और यहाँ उल्टे हाथ की तरफ जो हर है उसे हमने किससे गुणा किया? हमने सीधे हाथ की तरफ अंश से गुणा किया। ये गुणा करने पर क्या आएगा आपके पास? यह जाएगा 14x 14x प्लस 21 इक्वल टू क्या आएगा? 12x माइनस 15 आपका आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें। जैसे हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं, हम एक तरफ x वाली संख्याओं को लिखते हैं और दूसरी तरफ हम हमारे संख्याओं को लिखेंगे। अब यहाँ सॉल्व करके ये क्या आएगा? 2x आ जाएगा, और बराबर में क्या है? घटा के 36 आएगा। अब आप इसको x के साथ जो गुना में है उसे यहाँ नीचे ले जाएं। ये कट के आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस के 18। ये क्या आपको आंसर देता है? इट मीन्स आपका x क्या आ गया? माइनस के 18 आपका आ गया, और ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब आपका सेकंड पार्ट है। प्रश्न 1 का दूसरा भाग हम कर रहे हैं। क्या दिया गया है? 5x घटा में 4 बटे में 3x जमा में 7, और बराबर में क्या दे दिया? 1/2। वज्र गुणा हम यहाँ करेंगे। करिए वज्र गुणा। यहाँ पर क्या होगा? 3x जमा 7, और गुणा क्या हो जाएगा? 1। 10x घटा 8 बराबर क्या होगा? 3x जमा 7। क्या बनेगा ये? 10x घटा 3x किसके बराबर होगा? 7, और 8 यहाँ क्या बन जाएगा? जमा हो जाएगा। ये क्या बन गया? 7x आ गया। 10x और 7x को घटाएंगे तो 7x, और यहाँ क्या आएगा? 15, और इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या होगा? 15/7। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ थर्ड पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, और यहाँ क्या दिया गया है? दिया है y/y जमा 3 को आपके बराबर में दिया गया है 7/8। इसको आपको हल करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर क्या आता है? दिस इम्प्लाइज y मल्टीप्लाई 8 बराबर होगा y जमा 3 गुणा में क्या? 7 होगा। 8y किसके बराबर हो गया? यहाँ 7y जमा 21 के बराबर हो गया। अब आप x वाली y वाली चीज़ों को एक तरफ ले आइए। 21, ये क्या बन गया? y बराबर 21 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है।
फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम करेंगे। यहाँ पर आपको हल करना है z जमा 4 बटे z को बराबर दिया गया है 5/1 के, वज्र गुना करें। यहाँ वज्र गुना करेंगे और वज्र गुना क्या देगा आपको, z जमा 4 को हम किससे गुना कर देंगे, 1 से, और z किससे गुना हो जाएगा, 5 से। z जमा 4 बराबर 5z हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 5z को इस तरफ ले आए, 5z बराबर z जमा 4 भी इसे हम लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा, 5z में से आप z घटा दीजिए अब, और इक्वल टू क्या आ गया, ये 4 आ गया। दिस एम्प्लाइज क्या बन गया यहाँ पर, 5z घटा में z किया आपने, क्या बना, 4z जमा में 4 आ गया। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका z को इस तरफ रखें, 4 है यहाँ, तो वो 4 जो यहाँ गुना में है वो यहाँ भाग में हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, और ये z इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा, आंसर ये आपका आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, आपको स्टेटमेंट दी है कि एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या के 30 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या है कोई आपकी जिसका अगर हम 2/3 भाग निकालते हैं, क्या कहता है, प्रश्न 2 हम कर रहे हैं, कहता है कि एक संख्या का, सबसे पहले आपको इसके स्टेटमेंट समझनी, शाब्दिक रूप में जो आपको प्रॉब्लम्स दी होंगी समझना जरूरी है। एक संख्या का 2/3 भाग क्या है, मूल संख्या से मूल संख्या से 30 कम है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें, आपको संख्या यहाँ पर निकालनी है। अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका 2/3 भाग उससे कितना कम है, 30 कम है, मतलब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, अगर हम इसका उत्तर करें या हल करें तो यहाँ पर मान लेंगे हम, माना जो हमें निकालनी है संख्या वो क्या है, माना संख्या क्या है, हमने उसको x मान लिया। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार आप यहाँ पर करेंगे, ये आपको इम्प्लाई करेगा कि आपकी जो संख्या है उसमें से अगर आप 2/3 हिस्सा उसी संख्या का घटाते हैं तो वो आपको 30 देगा, 30 कम है उससे तो वो 30 आपको देगा। ये आपका क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो उत्तर नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 2 कर रहे हैं, और इक्वेशन क्या बनी आपकी, x/1 घटा 2/3 x किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा बोलते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x को आप यहाँ पर कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, ये 1/1 रह गया, घटा में क्या रह गया, 2/3 रह गया, और ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है। अब हम इसे सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, ये 3 होगा एलसीएम में, यहाँ क्या बनेगा, 3 आ जाएगा, और घटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर क्या हो गया, 30। दिस इम्प्लाइज अब ये x के बराबर में के गुणा में क्या बच गया, 1/3 बच जाएगा, बराबर क्या, 30 होगा। फर्दर आपको क्या देता है, ये क्या बनेगा, x/3 गुना कर देंगे तो बराबर 30 के। अब जो यहाँ भाग में दिया गया है ये यहाँ जाकर गुना में हो जाएगा राइट साइड में। तो ये क्या बना था, x/3 बराबर 30 बना था, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा, 30 गुणा 3 हो जाएगा,
और ये क्या बच गया, x बराबर आपका 90 आ गया। ये आपका आंसर होगा। नाउ हमारे पास इसी तरह एक और शाब्दिक आपको प्रॉब्लम दी गई है जिसको आपको हल करना है। वहाँ भी आप x की वैल्यू निकालेंगे। पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। प्रश्न 3 आपको क्या दिया है कि एक संख्या में से उनके छठे भाग को घटाने पर, कोई एक संख्या है, एक संख्या में से उनके छठे भाग को घटाने पर, उनके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है। क्या आता है, 25 आता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो वही संख्या ज्ञात करते हैं जिसे हमें घटाना है, ज्ञात करें। तो पहले समझते हैं ये क्या कह रहा है। कोई एक संख्या है जिसमें से उसी संख्या के छठे भाग को हम घटाते हैं तो वो क्या आता है, 25 आता है। तो मतलब यहाँ पर क्या बन गया, हल क्या होगा। यहाँ पर मान लेते हैं हम पहले संख्या, माना संख्या क्या है हमारी है x। अब आपको प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, प्रश्नानुसार हमारे पास आएगा कि संख्या में से अगर हम उसका छठा भाग घटाते हैं, छठा भाग बना लिया हमने, तो वो क्या उत्तर देता है, 25 उत्तर देता है। ये हमारा प्रश्नानुसार हो गया। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका हल हम करेंगे। तो ये क्या था, ये बना था हमारा x में से हमने घटा किया x बटा 6, तो वो क्या बना, 25 बनेगा। क्या यहाँ हम x को बाहर ले लें, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1/1 और घटा में क्या 1/6 बटे बराबर है 25। ये क्या बना, इसका एलसीएम निकालें 6। तो यहाँ 6 माइनस क्या बचेगा 1 = 25 होगा। ये क्या बन गया, x के गुना में क्या आ जाएगा, आप इसे 5/6 लिखेंगे। 6 घटा 1 5/6 बन गया बराबर 25। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, 5/6 x होगा बराबर में 25 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करें, x इधर रखें और 5/6 यहाँ गुना में है, वहाँ भी हम ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो ये 25 उल्टा हो जाएगा 6/5। 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आएगा यहाँ। x क्या बना, 5 गुना 6। ये क्या बन गया, x बराबर 30। तो संख्या हमारी क्या आ गई, 30 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह से हम इन शाब्दिक जो हमारी प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे। आप ऐसे ही क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज करें। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। और यहाँ पर आपको सुझाव दिया है कि आप कोविड-19 से बचने के लिए क्या करें, मास्क जरूर पहनें और लाइक, शेयर and subscribe. Thank you.